नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में, जिसमें हम डेली फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं और प्रत्येक दिन एक टॉपिक क्लियर करते हैं। इस प्रकार से हमने इंडियन हिस्ट्री पूरी कवर कर ली लक्ष्य बुक की। अभी हमारा राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था, राजस्थान की जनजातीय आंदोलन, जिसमें हमने भील आंदोलन पढ़ लिया था और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एक ही आंदोलन और मीणा आंदोलन। जिसको भी हम पढ़ने वाले हैं वो ये है एक ही आंदोलन और भोमट भील आंदोलन। भोमट भील आंदोलन हमने मेवाड़ के दक्षिण पश्चिम में जो भील और गरासिया रहते हैं, उन्होंने जो आंदोलन किया था, भील आंदोलन किया था गोविंद गिरी के नेतृत्व में, वो हमारा चैप्टर हो गया था। आज हम बात करेंगे एक ही आंदोलन, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मोतीलाल तेजावत। तो स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों द्वारा भगत आंदोलन को कुचल दिए जाने के बाद भीलों का आंदोलन कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गया था। यानी जब भगत आंदोलन चल रहा था गोविंद गिरी के नेतृत्व में, उसको कुचल दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बाद में ये भगत आंदोलन है वो राजनीति में आया था। भगत आंदोलन का नेतृत्व भी गोविंद गिरी ने किया था। 1917 में दोबारा फिर भीलों ने महाराणा से प्रार्थना पत्र भेज के रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन महाराणा पे इसके कोई भी जो प्रभाव नहीं हुआ था और भील यहाँ पे संतुष्ट नहीं हुए थे। लेकिन इन कोशिशों के चलते हुए एक नया नाम इन भीलों से जुड़ा था, मोतीलाल तेजावत, और इन्होंने नेतृत्व किया था फिर बाद में भीलों का। और दोबारा कोल्यारी, झाडोल, मादरी, पानरवा, जुड़ा और फलासिया, यहाँ की जागीरों में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में दोबारा आंदोलन जुड़ा। और 1921 में मेवाड़ और अन्य राज्यों के जो भी भील और गरासिया थे, उन्होंने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा। मोतीलाल तेजावत ने भीलों में एकता स्थापित करने के इस अभियान को एक ही आंदोलन कहा जाता है। क्योंकि यह आंदोलन भील क्षेत्र में भोमट में चलाया गया, इसलिए इसे भोमट भील आंदोलन भी कहा गया। हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि इस प्रकार से यहाँ पे मेवाड़ और मेवाड़ के दक्षिण और पश्चिम का जो भी क्षेत्र है वो भोमट क्षेत्र कहा जाता है, और यहाँ पे भील और गरासिया बहुल जनजाति में रहते थे। हम बात करें मोतीलाल तेजावत जी के बारे में, तो इनका जन्म 1886 में हुआ था और उदयपुर राज्य के, यानी यहाँ पे ये मेवाड़ ठिकाना था, उदयपुर राज्य के झाडोल ठिकाने के कोल्यारी गांव में ओसवाल जैन परिवार में, यानी मोतीलाल तेजावत थे वो जैन थे, और इनका जन्म कोल्यारी गांव में हुआ था। कोल्यारी गांव और झाडोल ठिकाना था ये उदयपुर का। वैश्य होने पर इन्होंने झाडोल के जागीरदार के पास भी काम किया था और आदिवासी भीलों की स्थिति भी इनको पता थी, तो ये कामदार का काम नहीं कर पाए वहां पे ठिकाने में, और इन्होंने भीलों के लिए काम करना शुरू कर दिया। भीलों के नेतृत्व में इन्होंने चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील के मातरकुंडिया नामक स्थान पर एक मेला था और उसी के अवसर पर एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। यानी हम देखें कि यहाँ पे तो मेवाड़ और यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में एक स्थान आता है मातरकुंडिया। मातरकुंडिया में यहाँ पे मेला लगा हुआ था और यहीं से एक ही आंदोलन की शुरुआत करते हैं मोतीलाल तेजावत। जो आदिवासी किसान से उन पे जो अत्याचार हुए उनके संबंध में मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगों की एक पुस्तिका तैयार की थी, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा गया। मेवाड़ की पुकार यानी मेवाड़ को ये चाहिए, किसानों की ये दुर्दशा हो रही है, इनकी मांगे 21 प्रकार की हैं। इस प्रकार से इन्होंने एक पुस्तिका तैयार की और मेवाड़ के महाराणा को भेजी। लेकिन महाराणा ने इतनी मांगों में से कुल 3 मांगे, जैसे एक तो वन संपदा के संबंध में थी, बैठ बेगार के संबंध में और सूरों से संबंधित थी, अस्वीकार कर दी, और भील यहाँ पे फिर असंतुष्ट हो गए और 1921 में इन्होंने भीलों का करबंदी सहित असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यानी भीलों ने कर देना बंद कर दिया। झाडोल ठिकाना तेजावत की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, झाडोल के कोल्यारी गांव में। तो यही झाडोल है वो इनके क्रांतिकारी केंद्रों का भी मुख्य केंद्र था। चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया से तो इन्होंने एक ही आंदोलन शुरू किया, और इसी क्रम में यहाँ पे सिरोही में भी इनका प्रमुख क्रांतिकारी केंद्र था। यहाँ पे भी ये भीलों को जागृत करने के लिए काम कर रहे थे। तो 1921 में एक घटना होती है नीमड़ा गांव। नीमड़ा गांव पड़ता है विजयनगर राज्य जो सिरोही में है। यहाँ पे सिरोही में नीमड़ा गांव में 1921 में यहाँ पे एक सम्मेलन बुलाया गया, और जिसे रोकने के लिए मेवाड़ भील कोर की सैनिक टुकड़ी आती है और नीमड़ा गांव में यहाँ पे आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें 1200 आदिवासी भील मारे गए थे। ये नीमड़ा कांड कहलाया। इस गोलीकांड का सिर्फ उद्देश्य यही था कि एक ही आंदोलन को असफल किया जाए। यहाँ पे तेजावत जी भी घायल होते हैं, और 1921 में तेजावत के नेतृत्व में हजारों किसान आदिवासियों के महाराणा को ज्ञापन देखने के लिए उदयपुर की यात्रा भी करते हैं। भील आंदोलन के इस बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए 1 जनवरी 1922 को उदयपुर राज्य व ब्रिटिश अधिकारियों ने भीलों को कुछ छूट देने का निर्णय किया। यानी थोड़ी बहुत नाम मात्र की छूट मिली, ऊंट के मुंह में जीरा। आगे भी मोतीलाल तेजावत आदिवासियों
और आदिवासियों के नेतृत्व में, इनके बीच में और ब्रिटिश सरकार के बीच में, ठिकाने के बीच में बहुत ज़्यादा अनबन रही, कि कोशिशें करते रहे। यानी जैसे-जैसे जो ब्रिटिश सरकार इनके ऊपर दमनात्मक नीति अपनाती रही, वैसे-वैसे आदिवासी भड़कते रहे, यानी किसी प्रकार से ये आंदोलन को दबा नहीं पाए। आगे चलकर जून 1929 में खेड़ब्रह्मा नामक स्थान में तेजावत को गिरफ्तार कर लिया गया था और कुछ समय वे इडर राज्य में बूंदी में रहे थे। फिर यहाँ पे पुलिस ने उदयपुर राज्य को इन्हें सौंप दिया था, जहाँ उनके विरुद्ध मुकदमा भी चलाया था और मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ सिरोही का आदिवासी आंदोलन सही अर्थों में तेजावत का गिरफ्तारी के पश्चात ही समाप्त हुआ। यानी मोतीलाल तेजावत जी को 1936 तक उदयपुर में सेंट्रल जेल में रखा गया और 1936 को उन्हें कोई आंदोलन नहीं करने की शर्त पर रिहा किया गया। आगे चलकर 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तभी मोतीलाल तेजावत जी को भी आजादी मिली और 5 दिसंबर 1963 को इनका निधन हो गया। अब ये इम्पोर्टेंट फैक्ट जो इस बुक में दिए हुए वो हम डायग्राम से देखें तो बस इतनी सी इम्पोर्टेंट बातें निकल के आती है इस बुक में। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत जी ने शुरू किया, ठीक है ना? और बाद में इन्होंने एक ही आंदोलन शुरू किया, वो स्थान था मातृकुंडिया, रासमी तहसील, चित्तौड़गढ़। और इनका जन्म हम देखें तो जहड़ोल कोल्यारी गांव उदयपुर में हुआ। एक ही आंदोलन जब शुरू किया तो अंग्रेजों तक मांगे पहुंचाने के लिए इन्होंने मेवाड़ की पुकार नामक पुस्तक लिखी, जिसमें 21 मांगे लिखी गई। इसी आंदोलन के दौरान इन्होंने नीमड़ा में आदिवासियों को इकट्ठा किया था। यहाँ पे गोलीबारी की गई और नीमड़ा कांड के दौरान 1200 आदिवासी मारे गए थे। आगे चलकर तेजावत जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये तो था हमारा एक ही आंदोलन जो मोतीलाल तेजावत जी के नेतृत्व में हुआ। तो इसमें छोटा सा फैक्ट दिया हुआ है वनवासी सेवा संघ कि वनवासी सेवा संघ क्या था। तो ये भीलों सहित आदिवासियों में जागरण की लहर लाने के प्रयास के लिए भूरेलाल भैया, भोगीलाल पंड्या, राजकुमार मानसिंह जैसे समाज सुधारकों ने यहाँ पे वनवासी सेवा संघ की स्थापना की थी। इतना ही इम्पोर्टेंट है कि वनवासी सेवा संघ किसके लिए था, तो आदिवासी भीलों के लिए था और इसकी स्थापना करने वालों में भूरेलाल भैया, भोगीलाल पंड्या और राजकुमार मानसिंह थे। आगे है मीणा आंदोलन, जिसको हम पहले डायग्राम में देखें। तो मीणा आंदोलन इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे कुछ विशेष नियम लागू कर दिए थे जयपुर में, ठीक है ना? तो 1924 में इस नियमों में एक नियम लागू किया था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और वहीं 1930 में एक नियम लागू किया गया था जयराम पेशा कानून। यानी दो इंपॉर्टेंट ब्रिटिश सरकार के नियम हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मीणा आंदोलन करने में। अब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का हिंदी अर्थ देखें तो इसका हिंदी अर्थ होता है आपराधिक आपराधिक जनजाति अधिनियम। आपराधिक जनजाति अधिनियम यानी इस प्रकार का कानून जिसमें इस जनजाति को आपराधिक जनजाति मान लिया गया। ये ब्रिटिश जो सरकार थी उसके द्वारा थोपा गया काला कानून था एक प्रकार से, जिसमें मीणा जनजाति को आपराधिक श्रेणी में रखा गया। और इसी आपराधिक मानने के कारण उसे जो दिन में 3 बार हाजिरी देनी पड़ती थी पास के थाने में जाके, और इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान किसी को भी नहीं छोड़ा गया। और जो 1930 में जयराम पेशा कानून आया, वो इसके अंतर्गत जो मीणा जनजाति थी उसमें 12 वर्ष से बड़े जो भी लोग थे, उसको थाने में उपस्थिति देनी पड़ती थी और प्रत्येक व्यक्ति को जो मीणा जाति से था, उसको जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया जाता था और इसको 1952 में रद्द कर दिया जाता है बाद में आगे जाके। तो इस प्रकार से कानूनों से मीणा जनजाति के जो भी लोग थे, वो परेशान हो गए थे कि हमने कोई अपराध नहीं किया है, वो भी थाने में जा रहा है, जिसने किया है वो भी थाने में जा रहा है और डेली 3 बार जाना पड़ता था, तो कोई काम धंधा भी नहीं कर पा रहे थे वो लोग। प्रकार से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यहाँ पे उन्होंने मीणा जनजाति सुधार कमेटी की स्थापना की और मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति की स्थापना भी करते हैं। यानी ये 2 कमेटियां स्थापित करते हैं मीणा जाति में सुधार लाने के लिए और मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति, 2 समितियों का गठन करते हैं मीणा जनजाति के लोग। और यहाँ पे जो आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो किया था लक्ष्मी नारायण झरवाल ने। 1946 में यानी अक्टूबर 1946 में यहाँ पे मीणाओं ने मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस का मतलब है कि ये लोग चौकीदार का काम करते थे। यहाँ पे इन्होंने चौकीदार का काम करना बंद कर दिया था कि चौकीदारों की हम कोई भी चौकीदारी नहीं करेंगे जागीरदारों की, इसलिए इन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया था। आगे चलकर जागरूकता देखकर 1952 में जयराम पेशा कानून को रद्द किया गया। तो ये था मीणा आंदोलन जिसको हमने डायग्राम से याद कर लिया। आगे हमें इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। जय हिंद।